पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज कोचिंग सेंटर में। और आज मैं आपको अध्ययन कराऊंगा कक्षा 9 की जो चैप्टर 1 है बिहार बुक का, उसका दे फन दे हाइड। चैप्टर कौन है आपका? दे फन दे हाइड, ये आपका यहाँ पर चैप्टर है। इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ जिसको बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको इस वीडियो में करवाएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। ये आपका ये सभी प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, VVI पूरा VVI जो आपके एग्जाम में आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहने का अर्थ है कि क्वेश्चन का जो नंबरिंग है इधर उधर किया गया है। बोला कि हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर किसका है? तो देखिए यहाँ पर मेन कैरेक्टर आपका यहाँ पर हो जाएगा पेरेंट्स का, चिल्ड्रेन का, मार्गी का, टॉमी का। तो उसका आंसर होगा आपका यहाँ पर मार्गी का यहाँ सबसे मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी में। अगला है विच ईयर हैज द स्टोरी बीन सेट इन, मतलब कौन से साल स्टोरी को सेट किया गया है? तो आपका हो जाएगा 2157 में। हु आर मार्गी एंड टॉमी, मार्गी और टॉमी क्या है? कजन्स, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स या नेबर्स? तो आपका सही आंसर यहाँ पर नेबर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? तो आपका अगला प्रश्न यह व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, मतलब वह कौन सी विषय थी जो मार्गी और टॉमी दोनों लर्न करते थे, सीखते थे? यह आपका आंसर होगा मैथमेटिक्स भी था, साइंस भी था, ज्योग्राफी था, यानी ऑल हो जाएगा इसका आंसर ऑल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या दिया है कि इन विच सब्जेक्ट वाज मार्गी फेलिंग रिपीटेडली, मतलब बार बार कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें मार्गी थी बार बार फेल हो रही थी? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ज्योग्राफी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इन योर क्वेश्चंस। आपका आंसर क्या होगा? ज्योग्राफी में क्या थी? मार्गी बार बार फेल होते जा रही थी। अगर द सेक्शन ऑफ विच सब्जेक्ट वाज कम्प्लीटली डिलीटेड फ्रॉम टॉमीज कंप्यूटर, वह सब्जेक्ट का कौन सा सेक्शन था जो टॉमी के कंप्यूटर से पूरी तरीके से डिलीट हो चुका था? तो आपको यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिस्ट्री। वो जो हिस्ट्री का जितना भी पूरा सब्जेक्ट था वो कम्प्लीटली डिलीट हो चुका था। किसके कंप्यूटर से? तो टॉमी का कंप्यूटर से। अगला प्रश्न क्या है कि हु फाउंड द रियल बुक को किसने खोजा था? तो आंसर होगा आपका हाँ, टॉमी ने रियल बुक को खोजा था। अगला प्रश्न है द कॉन्टनी इंस्पेक्टर हैड अ ब्लू फेस, ब्राउन फेस, रेड फेस, वाइट फेस। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका रेड फेस, यानी लाल चेहरा से देख रहा था। अगला क्या है हु वेंट टू स्कूल, स्कूल कौन गई? यहाँ पर क्या होगा? मार्गी एंड टॉमीज एंड सिस्टर्स। अगला है सेंचुरी मीन्स, एक सेंचुरी मीन्स क्या होगा? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 100 ईयर्स को बोलते हैं 1 सेंचुरी, यानी एक शताब्दी कितना होता है? 100 साल। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं शताब्दी को सेंचुरी, 100 ईयर को यानी 100 साल। अगला प्रश्न है मार्गी एंड टॉमी टुक देयर लेसन्स विया, मार्गी एंड टॉमी बुक देयर लेसन विया, तो मैकेनिकल इंजीनियर के द्वारा उन लोग क्या करती थी? लेसन को सीखा करती थी। अगला प्रश्न है टॉमीज मैकेनिकल टीचर वाज अवे फ्रॉम, आपको होगा नियरली 1 मंथ। सही आंसर होगा आपका यहाँ पर नियरली 1 मंथ से मैकेनिकल टीचर था जो। अगला हाउ लॉन्ग अप्रोच डिड द इंस्पेक्टर टेक टू फिक्स द मैकेनिकल टीचर, कितने समय के बाद इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर को फिक्स किया? तो आंसर होगा आपको यहाँ पर 1 घंटा के लिए, 1 घंटा में को ख़त्म कर दिया। किसका? तो जो मार्गी का। अगर बोलेगा यहाँ पर, अगर क्वेश्चन को चेंज कर दे, बोल दे टॉमी, तो टॉमी के लिए आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 महीना। उसका 1 महीना लगा था मशीन को ठीक करने में। अगला हाउ ओल्ड इज मार्गी, मार्गी कितने साल की थी? मार्गी आपका 11 साल की थी। अगला प्रश्न है हाउ ओल्ड इज टॉमी, टॉमी कितने साल का था? टॉमी आपका 13 साल का था। अगला प्रश्न है कि वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक को टॉमी ने कहाँ खोजा था? तो इन हिज हाउस, अपने घर में खोजा था। वो वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द मॉडर्न एरा, तो आंसर होगा कंप्यूटर। ये मैकेनिकल टीचर, आंसर होगा ये मैकेनिकल टीचर है जो आने वाले भविष्य में स्टूडेंट को पढ़ाएगा। वाइल इंसर्टिंग हेयर होमवर्क इन द पेपर स्लॉट, मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट, बोल रहा कि जब होमवर्क को जब वो अपने होमवर्क को पेपर स्लॉट कर रही थी यानी इंसर्ट कर रही थी, तो मार्गी क्या सोच रही थी? किसके बारे में? तो वहाँ पर अपने सोच रही थी वो, यहाँ पर हो जाएगा आंसर ओल्ड स्कूल के बारे में वो सोच रही थी।
अगला प्रश्न क्या है, हाउ मच टाइम वाज टेकन टू रिपेयर टॉमीज टीचर। टॉमीज के टीचर जो उसको रिपेयर करने में कितना समय लगा था, तो उसका लगा था 1 मंथ। और मार्गी के टीचर का लगा था 1 आवर यानी 1 आवर। अगला प्रश्न है, वेयर वाज मार्गीज स्कूल। मार्गी का स्कूल कहाँ था, तो इन अ रूम, उसके रूम में, इन हेयर हाउस, उसके घर में, वेयर जहाँ एक कंप्यूटर सेट, जहाँ पर एक कंप्यूटर सेटअप था, और उसका क्लासरूम था। द किड्स इन द ओल्ड स्कूलिंग पैटर्न वेंट होम टुगेदर, तो सेंस होगा हमको ड्यूरिंग नहीं होगा, यहाँ पर होगा एट द एंड ऑफ द डे। अकॉर्डिंग टू टॉमी द रियल बुक वाज, तो ये वेस्ट था, किसके अनुसार, तो एक टॉमी के अनुसार था वेस्ट बुक। द कंट्री इंस्पेक्टर हैड अ वॉल वर्क्स ऑफ, तो इसका होगा टूल्स विथ डायल्स एंड वायर के साथ कंट्री जो इंस्पेक्टर था वो आए थे। अगला, मार्गी हैड टू राइट आउट हेयर होमवर्क इन रशियन, इन पंचकोड, इन इंग्लिश, नन ऑफ दीज, तो आंसर होगा यहाँ पर हो जाएगा आपका इन पंचकोड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या बोला है, वेयर डिड टॉमी एंड मार्गी रीड वेरियस बुक, यानी टॉमी और मार्गी बहुत सारी किताबों कहाँ पढ़ती थी, तो वो ना कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ा करती थी दोनों किताबों को। टॉमी वॉल्कड अवे विथ द बुक बीनीथ हिज आर्म, तो सेंसर यहाँ पर बीच में खाली स्थान भराएगा DUTY, ड्यूटी, डस्टी, ये सेंसर होगा डस्टी आपका। हाउ मेनी सब्जेक्ट इन मेंशन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कितने सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, तो आपका यहाँ जाएगा 3 चैप्टर को मेंशन किया गया है। व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट अ स्कूल, हु सेड दिस, तो यहाँ पर हो जाएगा मार्गी, यानी उसने क्यों कि व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट अ स्कूल, स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा, क्यों लिखेगा, या किसने कहा था, तो इसे कहने वाली थी मार्गी। अगला प्रश्न है, मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे डिड नॉट टेक अवे द मैकेनिकल एंड टीचर, सही आंसर होगा। इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज बोलते हैं, इस तरह आपका चैप्टर 2 का जितना भी MCQ था आपका MCQ हो चुका है ख़त्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।